सेफ वेस्ट इंडिया 2024 की मुंबई में शुरुआत की गई, जहां पर एक तरफ भारत का तेजी से विकसित होता सिक्योरिटी मार्केट 2029 तक $7.36 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है, तो वहीं पर दूसरी तरफ इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा भारत की प्रमुख सुरक्षा एवं अग्नि प्रदर्शनी सेफ वेस्ट इंडिया की मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में शुरुआत की गई। 9 से 11 मई 2024 के बीच आयोजित ये प्रदर्शनी उद्योग जगत के दिग्गजों, सरकारी अधिकारियों एवं अन्य प्रतिभागियों को ऐसा मंच देगा जहां उन्हें औद्योगिक सुरक्षा क्षेत्र के अवसरों पर एवं चुनौतियों पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। इस रिपोर्ट को देखिए, इस वक्त मैं गोरेगांव के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़े पैमाने पर दिन का एग्जीबिशन है और ये एग्जीबिशन जो है वो सिक्योरिटी को लेकर लगाया गया है। चलिए हम बात करते हैं कि आखिर आज सोसाइटी से लेकर बड़े बड़े जो प्राइवेट सेक्टर्स चलते हैं उसमें कितना महत्व रखा जाता है। हम उनसे बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका द टुडे न्यूज़ में। आप आज का जो एग्जीबिशन रखा है उसके बारे में हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहते हैं। तो ये जो हमने शो रखा है इसका नाम सेफ वेस्ट है। ये मुंबई में हम सेकेंड टाइम कर रहे हैं। एज इन्फॉर्म मार्केट्स इन इंडिया हमारा ये सेक्टर से लास्ट 16 साल से रिलेशन है। हम लोग एक इफ्सेक करके एक बड़ा शो करते हैं सिक्योरिटी का, जो दिल्ली में 16 साल से हो रहा है। हमने देखा कि ये वेस्ट में देयर वाज नथिंग लाइक दैट, ऐसा कोई शो नहीं हो रहा था और यहाँ पे बहुत सारे नीड है, बिकॉज आप बहुत सारे विजिटर्स हमारे दिल्ली शो के लिए आते हैं लेकिन जो बहुत सारे आ नहीं सकते, तो इसलिए हमने ये एक शो क्रिएट किया है जहाँ पे सारे जो नए टेक्नोलॉजीज़ है, नए इनोवेशंस है आपके सिक्योरिटी सेक्टर में, जैसे सीसीटीवीज़ हो, एक्सेस कंट्रोल हो, बायोमेट्रिक्स हो, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर्स हो, वो सारी टेक्नोलॉजीज ये शो में डिस्प्ले हो रही है। सो आपको ये फील हुआ कि यहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर अवेयर करना बहुत ज़रूरी है? Absolutely, because I think security is something which is a part of our life now. I think we have seen what is happening. So उस हिसाब से ये एक वेस्टर्न इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट की बहुत सारी फोकस है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट्स हो रही है सेक्टर में। तो आई थिंक दिस इज़ द रीज़न वी थॉट ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजीज हियर, शोकेसिंग। और ये जो शो है यहाँ पे नॉट ओनली कॉर्पोरेट्स आएंगे, आपके डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स आएंगे, बट बहुत सारे गवर्नमेंट के लोग भी आएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, जो सारी नई टेक्नोलॉजीज देख सकते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी को लेकर ऑल ओवर हमारे इंडिया में जैसे एआई इतना बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुका है, आने वाले समय में आप सिक्योरिटी को लेकर हमारे कंट्री को किस लेवल पे देखते हैं? आई थिंक डेफिनेटली, आई थिंक अभी जो मेक इन इंडिया जो अपने पीएम का जो मिशन है, उस हिसाब से आई थिंक बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग अभी लोकलाइज हो रही है। पहले बहुत सारा 90-95% इम्पोर्ट हो रहा था, अभी एटलीस्ट 50% से कम हुआ है, पर अभी भी देयर स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। वो बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा। आई थिंक आई वुड सी कि एक 5 से 6 साल में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस हो जाए इंडिया में, जहाँ से हम लोग वी स्टार्ट एक्सपोर्टिंग टेक्नोलॉजीज। वी आर गुड इन सॉफ्टवेयर, बट हार्डवेयर में अभी तक हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, विच हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज अभी जो बिल्ड हो रही है, उससे आगे जाके एक्सपोर्टिंग बेस बन जाए इंडिया में। So how many companies are involved in this exhibition? और 100 कंपनीज आर इन्वॉल्व इन दिस एग्जीबिशन दिस ईयर। क्या आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के कई स्टेट हैं जहाँ पर लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ को लेकर और इसकी वजह से क्राइम बढ़ रहे हैं, जो पॉलिसीज़ हैं वो लीक आउट हो रहे हैं, जो सीक्रेट्स हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज इन्फो मार्केट्स हम लोग ऐसे शो जो करते हैं वो एक्चुअली वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अगर आप जो इंडस्ट्री से रिलेटेड आप देखना चाहते हो, जो नई टेक्नोलॉजी है, नई सॉल्यूशंस है, प्लीज़ आइए, विजिट कीजिए। 3 दिन का शो है। हम लोग अलग अलग, हम एक्चुअली इंडिया में 16-18 सेक्टर्स में करते हैं, तो हर सेक्टर का हमारा यही गोल रहता है कि कैसे हम लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इंडस्ट्री से रिलेटेड उनको पता चले नई इनोवेशंस क्या हो रही है, नए चैलेंजेस क्या है, नए ट्रेंड्स क्या है। तो वो प्लीज़, अगर आप सिक्योरिटी से कनेक्टेड है, ये 3 दिन का शो है, आज ही चालू है नेस्को में, प्लीज़ आइए। और 2 दिन यहाँ पे 10 से 6 ये शो नेस्को में हॉल 2 में हो रहा है। तो क्या लगता है इसमें कुछ एडवांस फीचर क्या आ सकता है? ऑलरेडी एडवांस तो है ही, बट आपको क्या लगता है एडवांस और क्या हो सकता है? आई थिंक नए टेक्नोलॉजीज, आई थिंक टेक्नोलॉजी आज देखिए, आज हम लोग आज करंटली यूज आईफोन 15 या 15X है। आई थिंक दिस विल ओनली द न्यू जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी विल कम इन। और नए फीचर्स आएंगे और नहीं आएंगे, और कुछ नए प्रोडक्ट्स भी आएंगे जिसमें और हमने सोचे भी नहीं रहेंगे। सो हर साल अभी अगर मैं ये शो देखूँ जो हमने इफ्सेक जो 2007 में लॉन्च किया था दिल्ली में, उसमें जो कैमरास थे, क्या फीचर्स थे, आई थिंक वो तो 4 साल में चले गए। अभी द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते थे, ऐसे है। तो ऐसे अगर 5 साल में देखो जो यही होने वाला है, कुछ नई टेक्नोलॉजी आएंगी, नए सॉल्यूशंस आएंगे, जिससे आई थिंक आज की जो टेक्नोलॉजी अभी दिख रही है वो शायद 5 साल में रिडंडेंट हो जाए। बट हम लोग ये शो हम लोग वेस्ट में करते हैं, साउथ में हम लोग चेन्नई में करते हैं और दिल्ली में करते हैं। ये 3 जगह पे हमारा शो है इंडिया में।
देखिए, सिक्योरिटी पे इतनी अच्छी जानकारी देने वाले आज हमारे साथ एक अच्छे जानकार हैं, तो क्यों ना एक और सवाल ले लिया जाए जो कि आज बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है। आपको बता दूं, जहाँ पर हर एक चीज़ की दो पहलू होती है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो जहाँ पर एक तरफ एआई और टेक्नोलॉजीज़ और जो सिक्योरिटी के मामले में जो हमारे प्लस पॉइंट है, जो एडवांसेस मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका एक दूसरा पहलू जो है, लोग कहीं ना कहीं उसका मिसयूज़ भी करते हैं, और मिसयूज़ की वजह से आज एआई को इस्तेमाल करके लोग सारे लोगों के साथ ऐसे वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। तो उस चीज़ को भी लेकर हम इनसे सवाल लेते हैं। सर, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि जिस तरीके से ये आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, अच्छे वे में अगर इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसको निगेटिव वे में यूज़ करें, जैसे एआई से अभी कुछ एक्ट्रेस की वीडियोज़ एडिटिंग की थी, तो इस मामले में मिसयूज़ अपना ना हो, इससे कैसे बचा जा सकता है? आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज़ रियली बैड जो हो रहा है, बिकॉज आई थिंक हर टेक्नोलॉजी के लिए एक पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो आई थिंक वी शुड definitely focus on positive negatives के लिए there has to be some measures which are taken, strict measures जो अगर जिसने किया है उसके खिलाफ कुछ एक्शन लेना, गवर्नमेंट कुछ ऐसे करे कि जहाँ से एक डेटरेंस रहे, कोई करने के पहले सोचे अगर मैं ये करूँ तो मेरे को ये कुछ हो सकता है। आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। तो देखा आपने, ऐसे ही हम तमाम जानकारी जो अलग अलग मुद्दों से जुड़ी होती है, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होती है, वो हम द टुडे न्यूज़ पे लाते लाल के लिए इतना ही।